जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जब भी लोग आपकी बुराई करना शुरू कर दें तो उससे हताश मत होइए। इस बात के लिए सोचिए कि आप में कुछ तो है कि लोग आपके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिए हैं। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। इस धरती पर बहुत पहले एक व्यक्ति हुआ करता था। उस व्यक्ति का नाम था निंदक महाराज। वो दिन भर लोगों की निंदा करने का काम किया करते थे। कभी इसकी निंदा, कभी उसकी निंदा, कभी इसकी बुराई उसके सामने, कभी उसकी बुराई इसके सामने, कभी कुछ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालना, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना। वो अगर किसी व्यक्ति को काम करते देखते तो उसको ये कहते कि नीरा मूर्ख है, काम कर करके ही मर जाएगा, हरि नाम कब लेगा। अगर कोई हरि नाम ले रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है तो उसको जाकर बोलना कि क्या दिन भर भगवान का नाम जपता रहता है, कुछ काम भी कर ले, यूं ही देह त्याग देगा, काम तो कुछ करता नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसके अंदर भी बुराई खोज देना, किसी ने कुछ नहीं करा तो उसके बारे में बुरा बुरा बोल देना। तो इस तरह उनका एक ये व्यवहार या कहें एक आचरण बन चुका था। और इस आचरण के कारण उनको पूरा गांव, शहर, जो क्षेत्र था, वो निंदक महाराज की उपाधि दे चुका था। क्योंकि निंदक महाराज के बारे में सब तरफ चर्चाएं का दौर चालू हो चुका था। तभी एक बार महर्षि नारद स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण कर रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि ये व्यक्ति ऐसा कौन है जिसके बारे में सब धरती पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। उन्होंने जाकर देखा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और फिर उन्होंने अपनी आदत अनुसार उसके बारे में जो प्राप्त जानकारी थी वो पूरी की पूरी जानकारी जाके श्री हरि विष्णु को वैकुंठ में जाकर बता दी कि प्रभु, धरती पर एक ऐसा भी जीव है। भगवान विष्णु भी बड़े अचरज में हो गए कि यार ऐसा कैसा व्यक्ति है, इसे वैकुंठ में भोजन पर बुलाइए। भगवान नारद जी गए, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो वैकुंठ में पधारे भोजन के लिए। उन्होंने हाथ जोड़े, कहा विराजें, भोजन करने बैठे। और भगवान विष्णु मन ही मन इतने आश्वस्त थे कि आज जो इनको प्रसाद भोजन जो मिलने वाला है वो स्वयं मां लक्ष्मी ने बनाया है, तो उसमें तो ये कुछ बुराई कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी वो आतुर थे कि देखते हैं ये व्यक्ति क्या कहता है। भोजन करा, बड़े प्रेम से भोजन करा, बहुत अच्छे से भोजन करा। भोजन करने के बाद जब पात्र में हाथ धुलाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु वहां पर आए तो उन्होंने कहा, महाराज भोजन कैसा लगा। तो निंदक महाराज ये कहे कि प्रभु, भोजन इतना भी स्वादिष्ट नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाते खाते ही मरने को आतुर हो जाए और इतना उसका खा ले कि दम निकल जाए। तो भगवान विष्णु बड़े हैरान हुए कि इस आदमी ने इस कार्य के अंदर भी बुराई खोज ली, इसमें भी कोई निंदा खोज ली। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, बोलिए निंदक महाराज, मैं आपको क्या आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, आपको मैं क्या कह सकता हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो निंदक महाराज ने ये कहा कि प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी आयु तो सीमित है, मैं तो कभी ना कभी अपनी देह त्याग दूंगा, लेकिन मेरी ये निंदा करने वाली जो प्रवृत्ति है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलना चाहिए, मेरे वंश का नाम बढ़ना चाहिए और ये वंशावली तक ये आगे आदि अनंत तक चलना चाहिए। भगवान ने भी मुस्कुरा के कहा, तथास्तु। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त कि ऐसे लोग सनातन काल में भी थे, पुरातन काल में भी थे, ऐसे लोग कलयुग में भी हैं। आप चाहे कुछ भी करिए, आप व्यवस्था बदलने की दृष्टि से काम करिए, आप कुछ सुधार करने के लिए काम करिए, आप कुछ अच्छा करने के लिए काम करिए, आप चाहे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, लोग निंदा जरूर करेंगे। और लोग इसलिए निंदा करेंगे क्योंकि जिस स्तर तक आप काम करने की कैलिबर क्षमता रखते हैं उस स्तर तक पहुंच पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और जब लोग आपको प्रतिस्पर्धा में हरा नहीं पाते तब लोग आपकी निंदा करना शुरू करते हैं। तो ऐसे निंदकों की परवाह मत करिए, अपने लक्ष्य को साधिए, जीवन में आगे चलिए। बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आपको पसंद आए सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन हिट करिएगा। याद रखें कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सिंघम को सुन रहे हैं। तो आइए फिर कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके और हमारे जैसा। जुड़े रहिए। वंदे मातरम। स्टे कनेक्टेड।